गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आयोनिक सॉलिड कौन से होते हैं, फिर देखेंगे धात्विक सॉलिड कौन से होते हैं, फिर देखेंगे सहसंयोजक या नेटवर्क सॉलिड कौन से होते हैं। उसके बाद देखेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय कंपाउंड में क्या फ़र्क होता है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे क्रिस्टल्स के अंदर, ठीक है। और क्रिस्टल के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आयोनिक सॉलिड से। आयनिक ठोस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों। एक कैटायन और एक एनायन मिलते हैं। कैटायन वो होता है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। एनायन वो होता है जिसके अंदर से हम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, मतलब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। दोनों के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसके कारण से उनके बीच में बॉन्डिंग होती है और इस टाइप की बॉन्डिंग को हम कहते हैं आयनिक ठोस। ओके, इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो उच्च होता है। जैसे आप लोग एक एग्जांपल लो नमक का, तो नमक को सिंपल हम गर्म करेंगे तो ये पिघलता नहीं है, है ना। नमक का क्या होता है, गलनांक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और क्वथनांक उच्च होता है। ये ध्रुवीय विलायक हो, ध्रुवीय विलायक की बात हमने पहले की थी, जैसे वाटर, तो जल में क्या होते हैं, ये विलयशील होते हैं। जैसे ध्रुवीय विलायक जो होते हैं आपके, उनमें क्या होते हैं, ये विलयशील होते हैं, ठीक है। और दूसरा, ये अपनी ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक नहीं होते, लेकिन द्रवित व गलित अवस्था में ये किसके सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, एक निश्चित संरचना होती है। इनकी संरचना जो होती है वो क्रिस्टलीय संरचना होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इनके बारे में पढ़ ली कि आयोनिक ठोस क्या होते हैं, किस तरीके की इनमें बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इनमें एक कैटायन एक एनायन होता है और जितने कैटायन जितने एनायन से सराउंडेड होते हैं उसको कहते हैं हम लोग इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो ये तीन चार चीज़ें मैंने आपको बताई कि जल में विलयशील, ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं, अपनी विलयशील अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना। ये सारी बातें हमने इनके बारे में देख ली। इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों धात्विक ठोस पर। धात्विक ठोस देखो क्या होता है कि धात्विक ठोसों को हम कह सकते हैं कि इसमें जो आपके प्लस चार्ज होता है, जो धनात्मक चार्ज होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ इस तरीके से बटा हुआ रहता है कि इलेक्ट्रॉन और वो धनात्मक चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है। ओके, धात्विक ठोस इस प्रकार के धनायनों से बने होते हैं जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों से बने हुए एक समुद्र में व्यवस्थित होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो धनात्मक चार्ज है वो हर तरफ क्या है, पॉजिटिव से सराउंडेड है। इसको समझने के लिए देखो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। सपोज करो ये हमारा कोई मेटेलिक पीस है, इसके अंदर ये जो हमने बनाया ये तो है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसके आसपास जिनसे सराउंडेड है ये है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स से सराउंडेड होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर धनात्मक चार्ज व्यवस्थित होता है और इस तरीके का जो बंध होता है इनके बीच में, इसको हम कहते हैं धात्विक बंध या फिर मेटेलिक बॉन्ड। ओके, आगे चलते हैं। देखो ये रहा जैसा मैंने आपको बताया, है ना, ठीक है। इनकी भी क्रिस्टलीय संरचना होती है, क्रिस्टलीय जालक होते हैं। इसके बाद में हम लोग आते हैं बच्चों सहसंयोजक बंध पर। सहसंयोजक बंध आप जानते हो कैसा होता है। सहसंयोजक बंध के अंदर दो परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध का निर्माण करते हैं और ये जो आपका परमाणु होता है ये कैसा होता है, जो बनने वाला बॉन्ड होता है इसमें पोलैरिटी नहीं होती। ये अध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। इनकी ठोस अवस्था, गलनांक व क्वथनांक इनके ज़्यादा उच्च नहीं होते। हल्का सा गर्म करोगे तो ये पिघल जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक या फिर मोमबत्ती एटसेट्रा, ठीक है। और ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। सॉफ्ट सॉलिड मतलब कि भंगुर टाइप के, है ना। अगर आपने इन्हें ज़्यादा फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया तो ये बिखर जाते हैं, जैसे कि कोयला, है ना, मिट्टी, ये सब चीज़ें। ओके, तो और हमने देखा कि ये द्रवित अवस्था में या फिर गलित अवस्था में या घुलनशील अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ये हमेशा विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, है ना। और ये जनरली कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं रूम के टेम्परेचर पर, ठीक है। इनका एक आध एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट की बात करें अगर हम, तो वो एक एक्सेप्शन में आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। और हीरे की अगर हम बात करें तो हीरा इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है, फुलरीन हो सकता है, ठीक है। दूसरा कि ये द्रवित अवस्था में नहीं होते, इसका एक्सेप्शन है ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है आपका,
वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। ओके बच्चों, यहाँ पे टेबल दी हुई है जिसमें सब जितने भी अभी अब तक हमने पढ़े हैं सॉलिड्स, उन सब का पूरा डिस्क्रिप्शन है। आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजकीय नेटवर्कीय ठोस। ओके बच्चों, आज का लेक्चर पूरा करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है, और देखेंगे कि क्रिस्टल में विषम देशिकता क्या होती है, विषम देशिकता क्या होती है ना, इसको समझेंगे हम लोग। और देखेंगे कि क्रिस्टल की क्या क्या इकाइयाँ होती हैं जिनसे हम क्रिस्टल का अध्ययन करते हैं। ओके बच्चों, क्लास ओवर होती है। थैंक यू।